और बहू बुलाकर कहा, बहू कि जितना घर बार धन दौलत है सब मेरा कमाया हुआ है, तुम तो अभी आई हो और मेरे घर में मेरे कमाए हुए धन में मुझे ठंडा भोजन खिला रही हो। क्या ताजा भोजन नहीं बना है? कि बाबूजी ताजा भोजन तो बना है। तो बासी भोजन कह रहा हूं कि बाबूजी मैं चाहती हूं कि अभी तो आप थोड़ा अभ्यास कर ले रहे थे। काहे का अभ्यास? बाबूजी आप भिखारियों को बासी भोजन ठंडा भोजन देते हैं, अगले जन्म में यही मिलेगा, तभी अभ्यास कर ले रही ना थोड़ा थोड़ा, ताकि अगले जन्म में कष्ट न होने पाए। एक कहानी का तो जो देंगे वो लौट कर मिलेगा। यहां तो आप कहते हैं कुछ देना मत, अर्थात जानबूझ करके तन मन वचन से किसी को दुख मत देना। दुख दोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। और दुख कौन देता है? दुखी आदमी ही दूसरों को दुख देता है। आपके पास जमीन ना हो तो आप किसी को जमीन का दान कर सकते हैं। आपके पास पैसे ना हो तो आप किसी को पैसे का दान कर सकते हैं। आप विद्या ना पढ़े हो तो आप किसी को विद्या का दान कर सकते हैं। जमीन का दान तभी करोगे जब आपके पास जमीन होगी। पैसे का दान तभी करोगे जब आपके पास पैसे होंगे। और विद्या का दान तभी करोगे जब आपके पास विद्या होगी। इसी प्रकार दुख तभी दोगे जब आपके पास दुख होगा। और जितना दुख दोगे उतना आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। किसी को दुख देकर आप सुख से जी नहीं सकते हो। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ का। बड़ी सरल बात है कि मैं बहुत गूढ़ बात नहीं बता रहा हूँ, एकदम आत्मा परमात्मा की और अध्यात्म की बात, जीवन की बात, सरल बात। बबूल का पेड़ लगाकर आम खाने की आशा करना अपने को धोखा देना है। बबूल का पेड़ लगाया, आप गर्मी के दिन बबूल के पेड़ में बबूल की फलियां आई, वो फलियां पकी, बीज निकले, आपने बीज इकट्ठा किए और बढ़िया जमीन को खोद खाद कर मुलायम बनाकर खाद भी डालकर बबूल के बीज बो दिए। उसके पश्चात उस बबूल के बीज को आप रोज गंगा जल से सींचते हो और वहां बैठ करके रोज पूजा करते हो, पाठ करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, सब बढ़िया करते हो। क्यों करते हो? कि मैंने भले बबूल का बीज बो दिया है, इसे मैं गंगा जल सींच रहा हूं, यहाँ पाठ पूजा कर, अब बबूल में कांटे नहीं आएंगे। संभव है कि नहीं? कभी संभव नहीं। उसका स्वभाव है। बबूल के बीज को आप चाहे गंगा जल से सींचो चाहे अमृत से सींचो, उसमें तो कांटे आना ही आना है, चाहे पूजा करो तो और पाठ करो तो। इसी प्रकार किसी को दुख दे करके, किसी को तकलीफ दे करके, किसी की आंखों में आंसू ला करके, चाहे आप रोज गंगा नहाओ, आपको आंखों से आंसू ला करके रोना ही पड़ेगा। किसी को तकलीफ या किसी को दुख देकर अब रोज मंदिर आकर पूजा करो, आपका दुख खत्म होने वाला नहीं, कोई खत्म नहीं कर पाएगा, आपको दुख मिलना ही मिलना है। और किसी को दुख मत दो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, किंतु उसके दुखों को हटाने का, दुखों को घटाने का, मिटाने का काम करो, लोगों को सुखी बनाने का काम करो। आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी पूजा करने का आवश्यकता, क्योंकि असली पूजा आप कर रहे हैं। किसी दुखी आदमी के दुख को दूर करने का काम, किसी रोते हुए आदमी को हंसाने का काम, इससे बड़ी भगवान पूजा और क्या हो।